शहर नूर के नाम से मशहूर एक मुनज़्ज़म मगर खुफिया मशकूक शहर था, जहां बुलंदो बाला इमारत आसमान को छूती थी और रोशन न्यून लाइट्स हर गोशे को चमक देती थी। लोगों के हर कदम पर कैमरों की नज़र थी और हर बात राज की मानिंद दबे लबों में छुपी रहती थी। इस शहर में आर्या नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इसकी उम्र 18 बरस थी और वो तकनीकी शोबे में शौक रखती थी। साइंस, प्रोग्रामिंग और खुफिया एल्गोरिदम्स इसे अपनी तरफ खींचते थे। एक दिन आर्या को एक पुरस्कार ईमेल मौसूल हुई, जिसके उन्वान में सिर्फ ये लिखा था, तुम्हें मुंतखब किया गया है, राज जान लो मगर खतरा मत भूलो। S42 ईमेल में एक लिंक और एक कोड दर्ज था। इस कोड पर क्लिक करने पर इसने एक वेबसाइट पोर्टल देखा, जहां एक शबीह जैसी शख्सियत ने इससे खिताब किया, तुम वो हो जिसका इंतजार था आर्या, अगर तुम हिम्मत करती हो तो हमें मिल लो टावर नंबर 14 पर। आधी रात को वहां तुम्हें पता चलेगा कि ये शहर हकीकत से कहीं बड़ा है। आर्या की पहली सोच डरना थी, मगर जुस्तजू ने इसका दिल जकड़ लिया। वो जानती थी कि ये कोई आम दावत नहीं, बल्कि एक मौका है, मौका सच की परतें खोलने का। इसने रात भर सोचा, असासे और खतरे का वजन किया और फैसला किया कि वो जाएगी, मगर अपने बेहतरीन दोस्त रिजवान को अपना राज बता देगी। रात के 12 बजे आर्या और रिजवान टावर नंबर 14 के करीब पहुंचे। टावर की दीवारें स्याह शीशे की थीं। रोशनी अंदर से न थी, मगर नीचे से एक सुर्ख रोशनी झलकती थी। एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और वो अंदर दाखिल हुए। अंदर एक खाली हाल था, मगर एक पर्दे के पीछे रोशनी आ रही थी। एक मर्द की आवाज आई, आर्या तुम आ गई हो, तुमने पहले मरहले को बर्दाश्त किया है, आगे जाना होगा, मगर हर फैसला तुम्हारा होगा और कीमत चुकानी होगी। आर्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। यहाँ से सफर शुरू हुआ, एक गैर मामूली मरई दुश्मन, एक पोशीदा दुनिया और राज जो इसने कभी तस्वर भी ना किया था। आर्या ने अपना हौसला जमा किया और पर्दे के पीछे कदम रखा। पर्दे के पार नजर आया एक वसी हाल, जिसकी छत बादलों की मानिंद धुंधली रोशनियों से घिरी थी। वहाँ एक दायरा नुमा प्लेटफॉर्म था और दरमियान में एक कुर्सी, और कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, जिसका चेहरा नीम तारीकी में छुपा हुआ था। वो शख्स उठा, आहिस्ता कदमों से कदम बढ़ाता हुआ आर्या के पास आया। इसने कहा, मेरा नाम क्रोन है, मैं इस शहर का इंतजाम करने वाला नेटवर्क मास्टर हूँ। हमने तुम्हारी सलाहियत देखी, तुम मसाइल को उलझाने फिर सुकूत से हल करने की कुव्वत रखती हो, मगर अभी तुमने भी इस ताकत का जायका चखा है। अब फैसला करना है कि तुम हमारी टीम में शामिल होगी या दुश्मन बनोगी। आर्या हैरान थी, मगर वो मजबूत रही। इसने कहा, अगर मैं शामिल हूँ तो आपका एजेंडा क्या है? अगर मैं ठुकरा दूँ तो आप क्या करेंगे? क्रोन ने जवाब दिया, हम इस शहर के अंदर छुपी रोशनियों को कंट्रोल करते हैं। ज़राए आमदोशद, तवानाई, डेटा फ्लो, खुदकार निज़ामात। हम चाहते हैं कि शहर शफाफ और मुनज़्ज़म रहे, मगर हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों ने इसे खुद गैस चिराग बना दिया है। अगर तुम शामिल हो जाओ, तुम हमें अंदर से मजबूत बना सकोगी। अगर इनकार कर दोगी तो तुम एक दुश्मन बन जाओगी और तुम्हें हमारी पॉलिसियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। रिजवान ने कदम बढ़ाया और आर्या के बाएं तरफ खड़ा हो गया। आर्या, तुम्हारी कुव्वत पर यकीन है, मगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार हो। क्रोन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मगर तुम्हें पहले 3 चैलेंजेस पूरे करने होंगे। हर चैलेंज तुम्हें शहर के एक पोशीदा हिस्से की कुंजी देगा। अगर तुम सब जीत लो तो तुम हमारे दरमियान आओगी। पहला चैलेंज था डेटा लैंड, शहर के ज़ेरे ज़मीन डेटा टर्न्स, जहां लॉग फाइल्स, राज़े सार्फिन, ट्रैफिक डेटा और हर शहर की मालूमात बहती थी। इन्हें इस टनल के अंदर जाना था, एक मखसूस कोड तलाश करना था जो सिस्टम की कमांड लाइन कंसोल में दाखिल होगा। मगर टनल न सिर्फ पेचीदा रास्तों पर मुश्तमिल था, बल्कि इसमें ज़हीन सिक्योरिटी ड्रोन नस्ब थे जो हर गैर मजाज मूवमेंट को मॉनिटर करते थे। आर्या और रिजवान ने अपना हैकिंग ड्यूहा इस्तेमाल किया, खसूसी ड्रोन पर कंट्रोल्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और कोड ब्रेकर टूल्स। वो अंधेरे रास्तों में चलते ड्रोन की रोशनी से बचते, मगर इस दौरान एक ड्रोन
कोड X4R9 इन्हें पकड़ लिया, लेकिन रिजवान ने एक इलेक्ट्रिक चाक गन से स्टोन को गैर फाल किया और वो अंदरूनी कंसोल पर पहुंचे। आर्या ने कोड दाखिल किया, रास्ता खुल गया और पहली कुंजी इनके हाथ में आई। मगर इस सिलसिला में क्रोन की आवाज हाल में गूंजी, अच्छा आगाज है, मगर तुम्हें अभी भी 2 चैलेंजेस बाकी हैं और दुश्मन तुम्हारे नजदीक है। आगे देखेंगे तुम कौन सी राहें चुनती हो। ये सुनकर आर्या को एहसास हुआ कि इस कहानी में अंदर कंट्रोल और बाइख्तियार होना सिर्फ इब्तिदा है, असल कश्मकश अभी बाकी है। जब आर्या और रिजवान ने पहली कुंजी हासिल की और उन्होंने इन्हें दूसरे चैलेंज की जगह बताई, पावर कवर कंट्रोल रूम। वो शहर के नीचे गहराई में एक ज़ेरे ज़मीन कंट्रोल रूम था, जहां तवानाई के तमाम ज़राए, बिजली, सोलर, बायोजेन की निगरानी की जाती थी। अगर वो वहां पहुंचकर अपनी कुंजी इस्तेमाल करें तो इन्हें दूसरे हिस्से की कलीद मिलेगी, लेकिन रास्ता आसान न था। वो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों, भारी धात के दरवाज़ों, हिफाजती शुआओं और रोबो ट्रांसफॉर्म्स के दरमियान जा बजा ब्लॉक करदा रास्तों से गुजरे। एक मुकाम पर एक उठती हुई दीवार इन्हें अलग थलग कर देना चाहती थी, मगर आर्या ने एक चिप की मदद से दीवार को वक्ती तौर पर गैर फाल किया और गुजर का रास्ता बनाया। आखिरकार वो कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां बड़े स्कैनर्स पर पूरे शहर की तवानाई मैट्रिक दिखाई दे रही थी। मेजबान रोबो आलात और हाई टेक पैनल्स के दरमियान एक सेंसर ताबेदार था। आर्या ने अपनी पहली कुंजी इस्तेमाल की, लेकिन पैनल ने कहा, मजीद तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम ज़रूरी है। तुम्हें अपनी दूम कुंजी भी इस्तेमाल करना होगी ताकि निज़ाम दोबारा तरतीब पाए। ये बात सुनकर आर्या ने दूसरी कुंजी निकाली, मगर उसी वक्त क्रोन की आवाज़ गूंजी, अगर तुम दोनों कुंजियां इस्तेमाल करोगी तो तुम काबिल कबूल हो जाओगी, मगर अगर गलत कुंजी दाखिल करोगी तो निज़ाम की बंदिश हो जाएगी, जिससे शहर बिजली से महरूम हो जाएगा। आर्या ने अक्लमंदी से पहले कुंजी दाखिल की, फिर दूसरे इख्तियार की जांच की और फिर तब्दीलियां करके दोनों कुंजियां दुरुस्त तरतीब में दाखिल की। तवानाई का निज़ाम बहाल हुआ, रोशनी की शमें शहर में वापस जल उठीं और दूसरी कुंजी इनके पास आ गई। तीसरा चैलेंज सबसे मुश्किल था, नेटवर्क को कवर मरकजी डेटा नेटवर्क का कंट्रोल, जहां हर मालूमात, मवासलत, निगरानी और कोड कंट्रोल होता है। वहां पहुंचना इस कदर मुश्किल था कि खुद क्रोन ने कहा, यह हिस्सा सिर्फ तुम्हारी अक्लमंदी, हौसले और कुर्बानी की ताकत से तय होगा। आर्या और रिजवान ने तीसरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। रास्ते में इन्हें खुफिया ट्रैप्स मिले। एक बार ऐसा रास्ता जहां जमीन कमजोर थी और नीचे वीरान खाई थी। दूसरी बार एक दीवार जिसे हाई फ्रीक्वेंसी शोरों ने किसी गैर मजाज को जुबान बंद करके नुकसान पहुंचाना था। एक मुकाम पर रिजवान एक जोरदार धक्के से नीचे गिर गया, मगर आर्या ने फौरन एक लेजर खुंबी निकाली और तारों में फंसे इसकी बेल्ट से इसे वापस ऊपर खींच लिया। दोनों खतरात से निकलकर नेटवर्क कवर तक पहुंचे। वहां एक मरकजी कंसोल था जिस पर लिखा था इंटर मास्टर की। आर्या के पास 2 कुंजियां थीं और इसे कोई तीसरी मास्टर कुंजी तलाश करनी थी। अचानक इसकी आंख S42 वो कोड याद आई जो इसने ईमेल में देखा था। इसने इसे कंसोल में दाखिल किया और फिर दोनों कुंजियां इस्तेमाल की। तरतीब का हिसाब लगाकर नेटवर्क कवर खुल गया। पूरे शहर का राब्ता, सेंसर्स, डेटा रसाई सब इसके इख्तियार में आ गए। क्रोन की आवाज़ ने कहा, तुमने सारे चैलेंजेस मुकम्मल कर डाले हैं। आर्या, अब फैसला कर लो, क्या तुम हमारे साथ चलोगी या अपनी राह खुद तलाश करोगी। ये लम्हा फैसला कुन था। इंतखाब की दहलीज पर वो खड़ी थी। आर्या ने सांस घोंटी और रिजवान ने इसे सहारा दिया। क्रोन का ये जुमला इसकी रूह में गूंज रहा था, चलो या जंग करो। वो जानती थी कि अगर वो क्रोन के साथ चली तो इसके इख्तियारात वसी होंगे, मगर आज़ादी महदूद होगी। अगर इसने इनकार किया तो वो दुश्मन बन जाएगी और शहर को इन निज़ामों से निकालना इसके लिए एक तवील और ख़तरनाक जंग होगी। आर्या ने कहा, मैं आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगी, मगर मैं इस शहर को यूं ही कंट्रोल भी नहीं होने दूंगी। मैं आपकी ताकत को शफाफ और अवामी एतबार बनाऊंगी। अगर हम मिलकर चलें तो आपके निज़ाम का गलत इस्तेमाल रोकना होगा और मैं निगरानी की आज़ादी चाहती हूँ। हर शहरी को हक़ इल्म है कि इसका डेटा, तवानाई और ख़बरों पर कंट्रोल रहे। क्रोन ने लंबी सांस ली और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने वो फैसला किया है जो हम कम लोग करते हैं, खुद मुख्तारी और शफाफियत।
ठीक है, तुम्हें हमारी ताकत दी जाएगी, मगर शर्त है तुम इसे अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगी, ना कि ज़ाती अज़ाइम के लिए। करोन ने हाथ बढ़ाया और आर्या ने कुंजियाँ इसके हाथ सौंप दी। नेटवर्क कवर की ताकत इनके दरमियान तकसीम हुई। नीम खुद मुख्तार मगर मुश्तरका कंट्रोल का मॉडल वज़ह हुआ। आर्या और रिजवान शहर के अंदर नए दौर के पेश खैमा बने, जहाँ हर शहरी को हक था कि वो जान सके, पूछे, बहस करे और शराकत करे। चंद हफ्तों बाद शहर नूर के बाशिंदे हैरान थे कि कैसे अचानक सड़कों पर रोशनी बेहतर हो गई, मवासलात में खलल कम हुआ, डेटा सिस्टम शफाफ हुए और शिकायत का बराह रास्त जवाब मिलने लगा। लोगों ने महसूस किया कि इनका शहर इनका है, न कि किसी खुफिया ताकत का अब्जार। एक शाम आर्या ने छत पर खड़े होकर शहर की रोशनियों को देखा। रिजवान इसके साथ था। वो खामोशी से इस तमाम सफर को याद कर रही थी, खौफ, मुहिम, हर चैलेंज और अपने इंतखाब की कीमत। रिजवान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मगर तुमने शुरुआत कर दी है। आर्या ने नजर उठाकर नीले आसमान की तरफ देखा, जहां हजारों तारे चमक रहे थे, और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये सिर्फ इब्तिदा है। आने वाले कल की रोशनी हम खुद बनाएंगे, शफाफ, मुनसिफाना, आज़ाद। और यूं शहर नूर में एक नया दौर शुरू हुआ। एक दौर जहां राज कम और सच ज्यादा था, जहां हर फर्द रोशनी का हिस्सा बन सका और आर्या की कहानी आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद बन गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें